जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर उसके संबद्ध कॉलेजों के अंदर फीस बढ़ोतरी का मामला है वो दिनों दिन गर्म होता जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए जितने भी छात्र नेता है वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। शनिवार को एमबीसी गर्ल्स कॉलेज के अंदर छात्राओं ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया और उसके बाद तमाम विवाद भी हुए। वहाँ छात्राओं ने जिला कलेक्टर टीना डाबी के खिलाफ रील स्टार को लेकर नारे लगाए। बाद में उनको थाने कोतवाली ले जाया गया और उसके बाद उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की और आश्वासन मिलने पर वो आंदोलन स्थगित हुआ। और आज बाड़मेर पीजी कॉलेज के अंदर एक बार फिर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, क्योंकि जो मांगे छात्र नेताओं की ओर से, छात्र संगठनों की ओर से, छात्राओं की ओर से रखी गई थी वो पूरी नहीं हुई। तो पीजी कॉलेज बाड़मेर के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। उसके अंदर क्या क्या गतिविधियां हुई और छात्र संगठनों की, छात्र नेताओं की अभी भी क्या मांगे हैं, जिसको लेकर ये प्रदर्शन अभी भी चल रहा है और आगे इसकी क्या रणनीति होने वाली है, इसको लेकर हमारे पास बात करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता और प्रांत सह मंत्री विजय शर्मा हमारे साथ है। इनसे हम बात करेंगे। तो ऐसी कौन सी मांगे हैं जो शनिवार को भी बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बाद उप मुख्यमंत्री की ओर से आश्वासन मिला या विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से, तब आपने आंदोलन स्थगित किया, लेकिन एक बार फिर आज बड़ा आंदोलन पीजी कॉलेज के अंदर देखने को मिला। जैसा कि आप सबको बताना चाहूँगा कि जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर जो अपने पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय भी है, तो उस विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने वाले सभी छात्रों छात्राओं का जो फीस को लेकर एक ऐसा दिखाया भी जा रहा है और लग भी रहा है कि जमीनी स्तर पे भी लग रहा है कि जैसे अमीरों की जागीर बनाने का और शिक्षा को व्यापार समझने का कार्य किया जा रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब आज भारत सरकार और संविधान हमारे को जब शिक्षा का अधिकार देती है, तो साहब हम देखते हैं कि फीस बढ़ोतरी जब आप करते हैं तो वाजिब होनी चाहिए, लेकिन एक साथ जब आप एनईपी लागू होने के बाद जो पूरे वर्ष भर की आप फीस लेते थे, तो वो फीस आप 1200 से 1300 रुपये लेते थे। अब उसी आप एक तो क्या कि आपने ना सिलेबस बदला है, ना उस सिलेबस को अंदर कुछ जोड़ा है। आपने क्या किया है, जो कोर्सेज करवाने थे स्किल के, उसकी जगह आपने स्किल के पेपर स्टार्ट कर दिए। आपको जो सिलेबस नया करना था, आपने जो 8 पेपर होते थे उसको 4-4 में डिवाइडेशन कर दिया। तो आप अगर यहाँ डिवाइडेशन कर रहे हो, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप सिलेबस को इंक्रीज करें, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप स्किल कोर्सेज को करवाए जाए, आपके पास ये तो है नहीं। लेकिन आपको जब फीस की बात आती है तो जब 1200 रुपये पर ईयर लगते थे, वो एक सेमेस्टर के आप 3100 से 3300 रुपये वसूली कर रहे हो। ये कहाँ तक वाजिब है? दूसरी बात आती है कि हम जब देखते हैं आज गरीब परिवारों से, मध्यम वर्गीय परिवारों से आने वाला है, ये कोई वीसी साहब के बच्चे नहीं हैं जो प्राइवेट बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़े, या कोई वीसी। आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। आपकी लड़ाई थी विश्वविद्यालय प्रशासन से और कुलगुरु से, उच्च शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से, राजस्थान की भजनलाल सरकार से, लेकिन आप लोग उलझ गए जाकर बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी से। आपकी संगठन की छात्राओं ने या कॉलेज की छात्राओं ने उनको रील स्टार कह दिया। जैसा कि आपको बताना चाहूँगा, हमारी लड़ाई आज भी, मैं कह रहा हूँ, हमारी लड़ाई विश्वविद्यालय प्रशासन से ही है। लेकिन प्रशासन जब अपनी हुकूमत पे आ जाए, साहब ये लोकतंत्र है, इसके अंदर, लोकतंत्र के अंदर हमें और सभी छात्राओं को के साथ साथ सभी लोगों को जो इस देश के नागरिक है, उन सभी को अधिकार है कि आप प्रोटेस्ट भी करेंगे, आप आंदोलन भी करेंगे, आप प्रदर्शन भी करेंगे। और आप प्रदर्शन के अंदर सरकार के खिलाफ भी नारे लगेंगे, प्रशासन के खिलाफ भी नारे लगेंगे, लेकिन आप उसको जाके उसके अंदर कोई आपका ही अधिकारी, प्रशासन का अधिकारी, किसी को, कोई भी विद्यार्थी हो या मैं ही क्यों ना हो, आप उसको जाके उसका रोल मॉडल थोपने का आपके पास कौन सा राइट्स है? आपकी कौन सी बीएनएस की धारा के तहत आप उसके ऊपर रोल मॉडल का अधिकार थोप रहे हो? आप कौन से भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत उसके ऊपर आप रोल मॉडल खुद को या अपने अधिकारी को मानने का ऑर्डर दे रहे हो? साहब जब वो छात्रा जो भी थी, उस छात्रा ने अगर सामने से रिप्लाई किया कि वो रोल मॉडल मेरी नहीं हो सकती, मेरी रोल मॉडल अहिल्याबाई होलकर है, मेरी रोल मॉडल माँ दुर्गावती है, मेरी रोल मॉडल माँ पद्मिनी है, तो इसमें साहब कहाँ गलत था? तब आपको गलत नहीं लगा, तब उस बहन के द्वारा आपने रोल मॉडल थोपा, वो तो आपको गलत लग गया। और उसने खाली इतना बोला कि वो रील स्टार है, तो रील स्टार शब्द उन्होंने खाली प्रयोग इसलिए किया कि कहीं भी अगर कोई भी कार्यक्रम वगैरह हो, सरकारी कार्यक्रम वगैरह हो, या कोई मंत्री आए, एमएलए आए, कोई भी आए, तो वहाँ आपकी उपस्थिति हो जाती है। लेकिन जब आप छात्राओं के विषय हो, छात्राओं के विषय हो या कॉलेज का विषय हो, तो मैं भी अवगत करवाना चाहूँगा कि आज तक बाड़मेर जिला कलेक्टर महोदया द्वारा बाड़मेर कैंपस के अंदर जितने भी बाड़मेर के अंदर महाविद्यालय आ रहे हैं, उसके अंदर आपने कितना विजिटेशन किया, आपके कितने अधिकारियों ने विजिटेशन किया?
आज आए दिन आप देख रहे हो कि पर कैंपस के अंदर कुछ ना कुछ कमियां आती है, कभी ना कभी कुछ मुद्दे होते हैं। आपने उनके ऊपर क्या कार्यवाही की? हमने तो इनसे पूर्व भी आंदोलन किए, आपने 7 दिन के आश्वासन दिए कि हम विजिटेशन करेंगे, आपके अधिकारियों के द्वारा में वादा किया जाता है। आपके द्वारा बड़ी बात तो ये बताना चाहूँगा कि आपके द्वारा कमेटियों का भी गठन किया जाता है, उस कमेटियों के अंदर हम मेंबर भी होते हैं, बड़ी बात। पर उसके बाद आपने उस अधिकारियों को भी पूछा कभी कि उनकी कमेटियों का क्या हाल है? आप 7 महीने होने के बाद उस कमेटियों के अंदर क्या उनकी कार्यवाही हुई? जब हम उनके पास जाके पूछते हैं तो बताया जाता है कि साहब हमें तो उसके लिए समय नहीं है। तो आपको क्या समय किस लिए दिया है? आपके पास समय नहीं है तो आप उसको कुर्सी छोड़ दीजिए। आपको जनता के सेवा के लिए चुना गया है, ना कि यहाँ हुकूमतशाही चलाने के लिए। ये अंग्रेजों का शासन नहीं है, ये लोकतंत्र है, संविधान है। ये देश संविधान से चलता है और यहाँ सबको बोलने का अधिकार है। आर्टिकल 19(1) के तहत उस बहन ने जो जवाब दिया वो बहुत सही था और सभी को अधिकार है कि वो किसी का रोल मॉडल थोपा हुआ नहीं ले। 2 शब्द है वो इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा चर्चित हुए, रील स्टार और रोल मॉडल, जो कि बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी पर एक तरीके से तंज कसे जा रहे हैं या उनसे रिलेटेड है। बात करें रोल मॉडल की तो टीना डाबी है, वो महिला भी है, वो SC समाज से आती है, वो UPSC टॉपर है, वो बाड़मेर की जिला कलेक्टर भी है। तो किसी लड़की जो आगे बढ़ने का सपना देखती है, तो UPSC से बड़ी तो भारत में कोई एग्ज़ाम कराने वाली संस्था है नहीं, उसकी कोई टॉपर है लड़की जो अभी जिला कलेक्टर जैसे पद पर है, तो वो लड़कियों की कम से कम रोल मॉडल क्यों नहीं हो सकती? और दूसरी बात है वो रील स्टार की है। टीना डाबी बाड़मेर की जब से जिला कलेक्टर बनी है उससे लेकर अब तक टीना डाबी का हमने भी सोशल मीडिया अकाउंट तमाम फेसबुक है, ट्विटर है, जो भी उनके ऑफिशियल आधिकारिक अकाउंट है वो हमने देखे, किसी भी अभियान को लेकर कोई भी तरीके की रील उनके द्वारा आज तक पोस्ट नहीं की, सामान्य फैमिली फोटो है ओनली। तो इन दोनों शब्दों को लेकर और इस धारणा को लेकर आपका क्या कहना है? जैसा कि आपने बताया कि एक वो अच्छे अधिकारी है, एक भारत की सबसे सर्वोच्च परीक्षा भी पास आउट करके आए हैं, तो हमें भी उनसे अपेक्षा रहती है कि जिले के अंदर जो छात्र छात्राओं के विषय आते हैं, तो ये तो साहब एक छोटा सा आंदोलन था, आपके अंदर एक छोटी सी असहमति आपकी हो गई एक तीखी टिप्पणी से। आप एक तीखी टिप्पणी के डर से आप उन विद्यार्थियों को थाने के अंदर लेके आ जाते हो। साहब उनका क्या गुनाह था? अगर उनका गुनाह था तो उनके ऊपर क्यों कार्रवाई आपने की? और सबसे बड़ी बात, आपने विद्यार्थियों को किस BNS की धारा के तहत वहाँ लेके आए थाने के अंदर? वो विद्यार्थी भी अपने घरों से आपके जैसे सपने संजोए है, कल उन्हीं में से कोई भारत का IAS टॉपर भी बनेगा, वो भी किसी का रोल मॉडल बनेगा। लेकिन वो किसी को ऐसे थोड़ी बोलेगा कि उसका कोई नीचे का अधिकारी उसको थोड़ी बोलेगा कि आप किसी का रोल मॉडल हो। रोल मॉडल है, आप भी किसी का रोल मॉडल होंगे। लेकिन हम ये नहीं कहना चाहते कि आप किसी का रोल मॉडल हो या नहीं हो, ना मैं कोई तय करने वाला होता हूँ। मेरा भी कोई रोल मॉडल है, आपका भी कोई रोल मॉडल था, लेकिन सबका रोल मॉडल होता है। लेकिन वो रोल मॉडल की शब्द की जो अपेक्षा एक प्रशासन किसी को थोपे, ये वाजिब नहीं है। और सबसे बड़ी बात भी है कि ये भी बताना चाहूँगा कि जब छात्राओं के द्वारा ये इतना बड़ा विषय हुआ, इसमें प्रशासन के इतनी बड़ी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले व्यक्ति से एक इमोशनल तरीके से आप जिस प्रकार से थोड़ा सा भावुकता में जो डिसीजन लेते हैं, वो आज डिसीजन उन छात्राओं के परिवारों की अपेक्षाएं जो उन छात्राओं को लेकर आज पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो अपने मुद्दों के लिए लड़ रहे थे, अब उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहते हैं क्या? आप अगर वो सलाखों के पीछे भेजने की चाह थी या राह थी, जो भी था, आज जब वो अपनी मांग उठाने को लेकर अगर आए और आप उसको ऊपर ये कार्रवाई करें, तो साहब को आज पश्चिमी राजस्थान के अंदर वैसे शिक्षा का स्तर बहुत गिर चुका है। और ये बहन बेटियां जब भी पढ़ने आ रही है, ये उनके घर वाले बहुत है ना सोच समझ के भेजते हैं कि हमारा भी बच्ची है या हमारा भी बच्चा है, वो आगे जाके बहुत उत्तीर्ण हो। क्योंकि आज आप देखते हैं कि हमारे यहाँ कल्चर बन गया है शिक्षा को अग्रेसिव करने का, लेकिन ये तो शिक्षा के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा रहा है कि बच्चों को शिक्षा के ग्रहण करने के समय अपने मुद्दों से भटकाया जा रहा है। वो अपने मुद्दों के लिए नहीं लड़ सकते क्या? और सबसे बड़ी बात, आपसे तो कोई लड़ाई नहीं थी, आपका काम वहाँ क्या था? आपका काम वहाँ था एक सामंजस्य बैठाना, किसके मध्य? विश्वविद्यालय और छात्रों के मध्य, या कोई प्रकार से बदसलूकी न हो। और दूसरी नंबर, जब वहाँ एक जनप्रतिनिधि के द्वारा, जहाँ एक आपके अधिकारी के द्वारा वहाँ VC साहब से भी बात होती है, उप मुख्यमंत्री जी से भी बात होती है, जब वो धरना भी समाप्त हो जाता है, जब धरने के अंदर चलते धरने के अंदर लेके जाया जाता है, तो हम भी सोचते हैं कि प्रोटेस्ट था या किसी छात्र छात्राओं के द्वारा वहाँ कुछ गड़बड़ हो गई होगी या कुछ ऐसा वहाँ माहौल ख़राब होया या लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करना चाहा होगा।
तो वहाँ ना लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ, ना कुछ चाह थी, आपके पुलिस वाले भी वहाँ थे, आपका मीडिया भी वहाँ था, आपके प्रशासन भी था, जो जनप्रतिनिधि थे वो भी था, सब सही तरीके से समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद आपके साहब ऐसी कौन सी पीड़ा हो गई जो धरना समाप्ति के बाद आपको वहाँ के विद्यार्थियों को थाने लेके आना पड़ा? ये तो क्वेश्चन मार्क रहेगा और इसका जवाब हम आज भी मांगेंगे, क्योंकि यह हमारा संविधान हमको जवाब मांगने का अधिकार देता है। और जवाब इसलिए मांग रहे क्योंकि आज ये विद्यार्थी अगर अपनी लड़ाई हकों के लिए नहीं लड़ेंगे तो आगे भी इनके लिए कौन आगे आएगा, कौन खुद की लड़ाई लड़ना चाहेगा अगर ऐसे डिसीजन होने लगे? एक सवाल है बीच में मेरा, आपका जो तर्क है वो ठीक है, लेकिन जो आपके भी समर्थक है, छात्राओं के भी, और ये जो मांगे हैं वो भी वाजिबी है, लेकिन लोग है वो दो धड़ों में बंट गए हैं। जो आपके समर्थक है वो आपके समर्थन में, और जो जिला कलेक्टर टीना डाबी के समर्थक है उनका ये तर्क है कि ये भाई साहब लोग जितने भी एबीवीपी वाले हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन के छात्र नेता है, ये आरएसएस का आनुषंगिक संगठन है, भाजपा की छात्र संगठन इकाई है, भाजपा की केंद्र राज्य में सरकार है, तो अपनी सरकार के अपने नेताओं के सामने तो ये बात उठा नहीं सकते, उनकी तो आलोचना कर नहीं रहे। इन्होंने टारगेट कर लिया बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी को, जिनका इस मामले से कोई सीधा संबंध नहीं है। जैसे आपको बताना चाहूँगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, और दूसरा एक और भी कारण कि टीना डाबी है वो यूपीएससी टॉपर है, और उनका नाम देश के मीडिया और सोशल मीडिया के अंदर कोई भी उनसे जुड़ी हुई चाहे खबर हो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लोगों द्वारा बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो उनके समर्थकों का ये भी आरोप है कि ये जो एबीपी वाले छात्र नेता है जितने भी, वो चाहते हैं कि हमको हाइप भी मिले और हमारी सरकार की हम आलोचना भी नहीं करें, तो उन्होंने सीधा उनको सही टारगेट मिल गया टीना डाबी। जैसे ही उन्होंने उनको टारगेट किया, उनको नेशनल लेवल की हाइप मिल गई, प्रदेश लेवल की खबरें बन गई, और अपने पार्टी के किसी नेता का और किसी नेता मंत्री का उन्होंने नाम लिया नहीं। जैसा कि आप बता रहे हैं, ये सब बेतार्किक है। बेतार्किक होने का कारण भी बताता है। हम एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसे संगठन से आते हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आनुषंगिक संगठन भी है, लेकिन आप जब बता रहे हैं कि एबीवीपी को हाइट की जरूरत है, तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे काल में लेकर जाना चाहूँगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 77 सालों से अनवरत रूप से छात्र हितों के लिए सदैव लड़ती आई है और हमेशा लड़ती रहेगी। सरकारें किसी की भी हो, हमें उससे कोई नहीं। जब छात्र हितों का हनन हुआ, जब छात्र हितों का हनन होगा, तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदैव छात्रों की मांगों के लिए, छात्रों के मध्य रहते हुए, छात्रों के साथ रहते हुए सदैव लड़ेगी और आगे भी लड़ती रहेगी। और दूसरी बात कि आप जैसे बता रहे हैं कि हाइप के लिए, हमारे को कोई हाइप की ना कोई लालसा है और ना हमें कोई हाइप की ज़रूरत है, क्योंकि आज के विद्यार्थी, जब ये भारत का जो नया भारत है, इस नए भारत का युवा जो जनरेशन जेड है, ये जनरेशन जेड को पता है कि राष्ट्रवाद क्या है, और राष्ट्रवाद के साथ रहते हुए इस नेशनलिस्ट भारत के अंदर किस प्रकार से हमें किस राह में और किस विचार के साथ जुड़ना है। तो आप साहब, ये तो कहीं औचित्य ही नहीं बचता कि किसी को हम बताएं कि आप इस विचारधारा के साथ जुड़े। यानी सभी युवा है, सभी की आइडियोलॉजी है, सभी के आइडल भी है, सभी के रोल मॉडल भी है, सब कुछ अपने आप। एक भारत का संविधान भी सबको अनुमति देता है कौन सी जगह जाना है, कहाँ जाना है। तो भारत के अंदर आज विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन भारत से निकलता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तो साहब उसको आईपी का जरूरत है, जो आज विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। तो ये तो उनके लिए क्वेश्चन है कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनको ये थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। जिस छात्र संगठन ने धारा 370 के लिए हो, या जो आयु है वोटर की है वो 18 वर्ष हो, ऐसे ऐसे इतने बड़े बड़े विषयों को लेकर भी वो युवा आगे रहा है, तो ये तो साहब विषय ही नहीं है। विद्यार्थियों की बात है तो विद्यार्थियों की बात अक्सर लड़ेंगे, अक्सर लड़ते भी थे, अक्सर आगे भी लड़ते रहेंगे। तो ये इतना जो मामला गर्म हुआ, उसके बाद कल जिला कलेक्टर मैडम की ओर से छात्राओं के पास या छात्र संगठनों के, आपके नेताओं के पास कोई संदेश आया कि भाई जो भी गलतफहमी हुई हो, हम आपस में मिल बैठकर मामला शांत कर लेते हैं? आपको बताना चाहूँगा, जब ये विषय वहाँ चल रहा था तो प्रशासन को खुद को भी अपने आप पता चल गया। पता इसलिए चला क्योंकि प्रशासन की ओर से 4 घंटे तक कोई भी एक नुमाइंदा, अधिकारी या सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि 4 घंटे तक उन बहनों को कोई हालचाल पूछने वाला नहीं था। और बड़ी बात, जब वहाँ अधिकारी आते हैं तो अधिकारी वहाँ वो सब चीज़ समाप्ति के बाद एक ऐसा एक्शन लेते हैं जिससे बाड़मेर ही नहीं, संपूर्ण भारत के अंदर आज ये विषय हाईलाइट हो जाता है। तो उस विषय के अंदर कहीं ना कहीं तो प्रशासन की कमी रही है। और दूसरी बात, आप जब बता रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ है, तो प्रशासन की तरफ से तो वहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। आज अगर आप कहीं लेके आते हैं थाने के अंदर, तो थाने के अंदर लाने के बाद
अगर विद्यार्थी गलत थे, आप कह रहे हो उन्होंने बदसलूकी की, तो उसका भी कोई प्रूफ होगा। वहाँ प्रशासन भी था, मीडिया पूरा था, वहाँ विद्यार्थी थे, वहाँ आमजन थे, वहाँ कॉलेज प्रशासन था। किसी बहन ने किसी के साथ बदतमीजी नहीं की, ना किसी ने साहब कहा। हाँ, ये जरूर कहा रोल मॉडल रील मॉडल वाला वो विषय हुआ, वो विषय प्रशासन के द्वारा थोपा जा रहा था और उसको एक्सेप्ट नहीं हुआ, तब उसने बोला। दूसरी बात, प्रशासन की तरफ से माफ़ी मांगी गई कि ये जो हुआ ये हमारी गलती थी, और वहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय भी पहुँचते, एडिशनल एसपी साहब भी थे, एडीएम साहब भी थे, एसडीएम साहब भी थे, तहसीलदार साहब भी थे, सभी पूरा प्रशासन था। वहाँ पूरे प्रशासन के साथ वहाँ बातचीत होके फिर ये विषय उनकी तरफ से माफ़ी मांगने के बाद ये विषय हमारी तरफ से समाप्त कर दिया गया। उसके बाद भी हमने आज और आंदोलन किया है। आज तो कोई ऐसा विषय नहीं आया, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा से जानती है किस प्रकार अनुशासन, आप भी जानते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का रहता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पहचान है ज्ञानशील एकता। तो आज हमारी जो ज्ञान पूर्वक सब संबंध करके आज हम एकता के साथ, शालीनता के साथ, शीलता के साथ प्रदर्शित होते हैं, तभी आज विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन देखते हैं। वरना विपक्ष वाले तो आज भी देख रहे हो कहीं गायब है। शनिवार को ये बड़ा आंदोलन हुआ, तमाम घटनाक्रम हुआ, उसके बाद ऐसा कहा गया कि उप मुख्यमंत्री और विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया कि फीस कम होगी या निर्णय वापस लिया जाएगा। इसको लेकर जब सोमवार को वापस कॉलेज और विश्वविद्यालय खुलेंगे तो बड़ा निर्णय होगा। सोमवार का दिन खाली गया। आज मंगलवार को पीजी कॉलेज बाड़मेर के अंदर बड़ा प्रदर्शन हुआ। तो इसके पीछे क्या है? क्या जो उप मुख्यमंत्री और विश्वविद्यालय प्रशासन से जो वार्ता हुई उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं हुआ, या आज के आंदोलन के पीछे मकसद क्या था? आज का आंदोलन भी उसी विषयों को लेकर था, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन एक व्यापारी के रूप में, जैसे आपको बताना चाहूँगा कि 2000 बढ़ा के 2200 रुपये बढ़ा के आप 800 रुपये का लॉलीपॉप दे रहे हो, और वो भी ये तो डिसीजन कोर्ट से हुआ है। आपने क्या फीस कम की? ये फीस वृद्धि अभी तक चल रही है, और विद्यार्थी पीड़ित है। विद्यार्थी ग्रामीण परिवेश से आता है, विद्यार्थी एक नॉर्मल गरीब परिवारों से भी आता है, ग्रामीण परिवेश से भी आता है, तो उनसे अपेक्षा नहीं कर सकते कि आप आपके जो घर में, या तो मेरे को लग रहा है कि पैसों की कमी होगी इसलिए विद्यार्थियों के लूटने का काम चल रहा है। क्योंकि आपको मैं एक थोड़ा डेटा भी देना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर 8-9 यूनिवर्सिटियों का हमने डेटा एकत्रित किया। तो राजस्थान के अंदर 700, 800, 900, जैसे MLSU देख लो, MGSU देख लो, MDSU देख लो, या फिर महाराजा गंगा सिंह के है, और जो गुरु गोविंद जनजाति विश्वविद्यालय है, ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय है। उनकी फीस सर 800, 700, 900, और सबसे ज़्यादा फीस भी करे तो MGSU की है, 1300 रुपये कर लो। इससे ज़्यादा सेमेस्टर की फीस नहीं है। आप 3300 रुपये, 3100 रुपये कर रहे हो, उसका औचित्य क्या है? आप क्यों वो यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं करवाती? इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है? वो कह रहे हैं कि कारण ये है कि उनके कोई तो लॉजिक भी होगा। उनके पास कोई लॉजिक नहीं है ना, उनके पास तर्क भी नहीं है। इसके बाद आज हमने जो धरना दिया था सुबह, वो एक आश्वासन दिया गया कि 4 बजे हमारे एकेडमिक काउंसिल की बैठक है, उस बैठक में हम निर्णय लेके पूरी तरीके से जो फीस इंक्रीज हुई उसको पूरी तरीके से हम विड्रॉ करेंगे। इसी समझाइश के साथ हमने आज का धरना समाप्त किया। लेकिन आपको चैनल के माध्यम से मैं विश्वविद्यालय प्रशासन को चेताना भी चाहूँगा, ये छात्र हितों की लड़ाई है। जब तक फीस इंक्रीज नहीं जो बढ़ी है वो वापस नहीं ली जाती, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदैव लड़ता है छात्रों के लिए, आगे भी लड़ता रहेगा। और आगे भी अगर हमें आंदोलन और प्रदर्शन की जरूरत पड़ी, हम विद्यार्थियों के साथ हैं, और विद्यार्थियों के साथ रहते हुए जरूर हम आगे भी लड़ेंगे और जरूर जीतेंगे। क्योंकि विद्यार्थी परिषद है, ये कोई आज का संगठन नहीं है, लंबे समय से अनवरत रूप से छात्र हितों के लिए आगे लड़ता आया है और आगे लड़ता भी रहेगा। तो ये विजय शर्मा थे, ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत सह मंत्री। शनिवार को गर्ल्स कॉलेज के अंदर और आज मंगलवार को बाड़मेर PG कॉलेज के अंदर जो फीस बढ़ोतरी के खिलाफ जो बड़ा आंदोलन हुआ उसके अगुवाओं में से एक है। और इन्होंने दोनों आंदोलनों को लेकर और विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ, जिला कलेक्टर मैडम के साथ जो तनातनी हुई, विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ जो संवाद हुआ, उसको लेकर अपनी बात रखी। तो इस आंदोलन को जो भी आज निष्कर्ष निकला उसको लेकर क्या रिजल्ट आता है और आगे की रणनीति क्या बनती है, इसको लेकर तमाम अपडेट्स हम आगे भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें PK टाइम्स के साथ।